ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर सुजीत मुंडा के घर के बाहर हम मौजूद हैं। दरअसल यह HEC का इलाका है, धुरवा स्थित यह जो मोहल्ला है वो स्थित है और इसी में छोटे छोटे झोंपड़ी बना करके लोग रहा करते हैं। यह पूरा इलाका जो है स्लम इलाका है और यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। इसी छोटे से एक झोंपड़ी से निकलकर जो सुजीत मुंडा है, जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड है, वो वर्ल्ड कप तक का सफ़र तय करते हैं। जो T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का होता है उसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं और फिर वर्ल्ड कप जीत कर भी आते हैं। ऐसे में सरकार से उन्हें कई तरह के आश्वासन मिले थे। एक घर देने का भी वादा किया गया था। एक साल पहले यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भी खूब भीड़ लगी रहती थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अब भी एक कमरे में ही पूरा परिवार सुजीत मुंडा अपने बच्चों और पत्नी के साथ ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन अब बेबसी यह है कि इस पूरे इलाके को खाली करने का नोटिस HEC के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि भर दिन मजदूरी करके आते हैं तो किसी तरह से अपना भरण पोषण जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब जो सहारा था, जो रहने का आशियाना था, वो यह छोटी छोटी झोंपड़ियाँ टूट जाएंगी, इस पर बुलडोज़र चलेगा और फिर सभी सड़क पर आ जाएंगे। ये देखिए, प्लास्टिक के डब्बे हैं जिसमें पानी रखते हैं और इसी से पीने समेत तमाम जो काम है दिनचर्या का वो पूरा करते हैं। ये देखिए, सुजीत मुंडा की पत्नी है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बस यही एक आशियाना है एक कमरे का और इसी में पूरा परिवार जो है जीवन यापन करते हैं। 2 बच्चे हैं और 2 पति पत्नी, यानी कि सुजीत मुंडा 2 व्यक्ति, तो 4 लोग जो हैं एक बिस्तर पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। सारा सामान किस तरह से इसमें भरा पड़ा है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो आश्वासन था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस आश्वासन के बीच ही अब यह नोटिस जो है इनकी नींद छीन रही है। ये चिंता में रहते हैं कि आखिर कब यहाँ बुलडोज़र चलने लगे और ये अपने सामान को लेकर के जाए तो जाए कहाँ। क्या आप लोगों को नोटिस मिल गया है इस इलाके को खाली करने? क्या जी, नाम है आपका? अनीता तिग्गा। अनीता जी, आप लोगों को नोटिस मिल गया है ये घर खाली करने का, इस इलाके को खाली करने का? जी हाँ। किसके द्वारा दिया गया है ये नोटिस? गाड़ी में कभी कभी मतलब अनाउंसमेंट होता है कि ये बस्ती खाली मोसीबाड़ी ही उठने वाला है, खाली किया जाएगा बोल करके, क्योंकि ये HEC का ज़मीन था और ये बेच दिया गया है। अच्छा। तो जो खरीदे हैं वो तो कुछ बनाएंगे ही ना। तो जिस टाइम और नापी उपी किधर किधर हो गया है, अच्छा। मतलब मैदान सब है उधर। एक साल पहले जब सुजीत मुंडा जी खेल जीत कर आए थे, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, तो काफ़ी आश्वासन मिला था सरकार के तरफ से भी, एक मकान भी देने की बात हुई थी। उसमें क्या अब तक कोई पहल हुआ है? जी, अब तक तो कोई मतलब सुधार नहीं हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए थे कि जमीन और घर देंगे बोल करके, फिर आर्थिक मदद करेंगे बोले थे और बच्चों का पढ़ाई के लिए बोले थे। तो इसमें से क्या पूरा हुआ? जी, अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ है। जब विधानसभा में हम लोग दोबारा मिले थे तो बोले थे कि जो कुछ भी ज़रूरत होगा मिलने आ जाना, भाग नहीं रहे हैं बोले थे। लेकिन एक साल बीत गया, कुछ नहीं मिला। जी। तो अब कैसे चल रहा है परिवार? खर्च कैसे उठा रहे हैं? जी, जो पहले चलता था वही। किसी तरह काम चल रहा जी। है। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रहा है? पढ़ाई जो रेड सेंटर है जो बस्ती में पढ़ाते हैं वो आधा मदद करते हैं, मतलब 6 माह का पैसा मतलब देते हैं और हम लोग 6 माह का देते हैं। जब जीते थे खेल तब काफ़ी लोग आते थे यहाँ पर, मीडिया कर्मी की भी काफ़ी भीड़ रहती थी। लेकिन अब एक साल बीत जाने के बाद क्या लोग आते हैं अब भी मदद पहुँचाने के लिए, या फिर उस समय ही आकर चले गए, अब कोई नहीं आते? जी, उस समय केवल आते थे, अब तो नहीं आते हैं। फिलहाल न्यूज वाले, उसके बाद फिर और दोबारा एक जन आए थे, उसके बाद आप लोग आए। तो आप ही लोग ना मदद करवा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के जी के पास मतलब आप ही लोग के द्वारा उनके पास नोटिस पहुंच सकता है, मैसेज पहुंच सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो
आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करे। ये बताइएगा, जब से ये नोटिस की बात आई है तब से काफ़ी टेंशन बढ़ गया होगा। टेंशन बढ़ेगा नहीं सर, देखिए बच्चों का पढ़ाई लिखाई और यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहेंगे क्या करेंगे। हम लोग का गांव पड़ता है जोजेदाग, लेकिन वहाँ तो कर्रा थाना और खुटी जिला पड़ता है, तो वहाँ तो रहने का सुविधा मतलब बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा नहीं है। शहर में रह करके पढ़ाई लिखाई का सुविधा भी है और बहुत लोग तो यहाँ पर रहते हैं और अपना जीविका चला रहे हैं। तो उसी तरह मेरे सास ससुर थे तो अपना यहाँ जीविका चलाते थे, तो हम लोग पहले से ही यहाँ रहते हैं। तो अब जब दोनों आदमी, आप दिव्यांग हैं, सुजीत जी को भी दिखाई नहीं देता है, आपको भी बहुत कम दिखाई देती है, तो ऐसे में सरकार से मदद आप लोग जल्द चाहते हैं कि जल्द से जल्द मदद मिले ताकि हम बेसहारा ना हो, सड़क पर ना आए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे जल्द से जल्द मदद करे, और क्योंकि अब 1 साल बीत चुका है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द जो आर्थिक स्थिति है उसे दूर करे और हमारी मदद करे ताकि हम लोग अच्छी तरह से रहने सके। और यदि वो घर भी देते हैं तो मेरा बच्चा लोग का नाम और मेरा नाम अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एक कमरे का जो घर है ये भी बारिश में काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। बारिश के पानी जो है वो दीवार पर गिरते हैं और देखिए कई तरफ जो है दीवार में मिट्टी से जो लेपा गया था वो भी छूट गया है और किसी तरह से मुश्किल से 2 व्यक्ति जो है इसमें खड़ा हो जाए उतना ही जगह है इसमें और सामान से भरा पड़ा हुआ है। एक कमरे में 4 लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से बीतती होगी वो आप समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस छोटे से आशियाने को भी तोड़ने का जो नोटिस आ चुका है, इनसे काफ़ी टेंशन इन सबों की बढ़ चुकी है। पूरे इलाके के लोग जो हैं वो भयभीत हो चुके हैं कि अगर उनके आशियाने पर बुलडोज़र चलता है तो फिर वो बेसहारा होंगे, सड़क पर आएंगे और जो लगभग 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं वो अचानक से सड़क पर आ जाएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।